Everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हम देख रहे थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन लेक्चर नंबर 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट और पार्ट 3 तक हम पहुंच चुके हैं, जहां पे हम आज डिस्कस करेंगे 5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट को, जिसको हम समझा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे सॉल्मेट हाउजर रीअरेंजमेंट के थ्रू, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, वो भी हम आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके पिछले 2 वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट को देखा था, जहाँ पे हमने तकरीबन 5 या 6 रिएक्शन को डिस्कस करा था जो लाई करती है 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम 5 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के थ्रू मूव करेंगे। 5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि सिग्मा बॉन्ड जो टूटता है वो नया बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, कार्बन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, इसे हम समझा सकते हैं बेंजीडीन रीअरेंजमेंट से। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट होती किस रिएक्टेंट के साथ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1,2 डाइफिनाइल हाइड्रोजीन, ये वाला जो NH बॉन्ड है इसे हम बोलेंगे हाइड्रोजीन, और नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसे हम नंबर दे देंगे 1,1। जैसे हम 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट में सिग्मा बॉन्ड को 1,1 नंबर दे देते, इस टाइप से अब हम नाइट्रोजन के बीच वाला जो बॉन्ड है उसे हम दे देंगे नंबर 1। आप ये बोल सकते हो कि नाइट्रोजन और इस बेंजीन रिंग के कार्बन के बीच में भी तो सिग्मा बॉन्ड है, तो उसे 1,1 नंबर क्यों नहीं दिया? द रीज़न इज़ ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है उसे तोड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हमें सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में क्या करना होता है, 1,1 के बीच का बॉन्ड तोड़ना होता है, राइट। तो 1,1 के बीच का बॉन्ड अगर हमें तोड़ना है तो इस सिग्मा बॉन्ड को हमें तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये वाला सिग्मा बॉन्ड एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है विच इज़ एरोमेटिक इन नेचर। जो भी एरोमेटिक नेचर कंपाउंड से कोई भी सिग्मा बॉन्ड या फिर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे रिमूव करना या फिर उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो एरोमेटाइजेशन से स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो नाइट्रोजन के बीच के सिग्मा बॉन्ड को हमने नंबर 1,1 दे दिया, तो 1 के साथ फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, इस 1 नंबर के साथ फिनाइल रिंग जुड़ी है, इट मीन्स यहाँ पे 1,1 आएगा। ठीक है, 1,1 डाइफिनाइल हाइड्रोजीन इसका नाम होगा। इस रिएक्टेंट की हम रिएक्शन करवाएंगे टू इक्विवेलेंट ऑफ प्रोटॉन के साथ, यानी कि हम एसिडिक कंडीशन में इस चीज़ को प्रोसीड करेंगे। तो 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे नाइट्रोजन के साथ। ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था तो अब क्या हो जाएगा, NH2+ हो जाएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी पहले 3 थी, आप देख सकते हैं 1 ये वाला बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ का बॉन्ड। लेकिन जब हम हाइड्रोजन एक ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा, तो हमें NH2+ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये नंबर 1 था, ये नंबर 1 था। हमने देखा था कि 1,1 नंबर के साथ जुड़े हुए सिग्मा बॉन्ड के साथ जो भी दोनों साइड सब्स्टिट्यूशन लगे हुए होंगे उसको हम कार्बन नंबर 2, 3, 4 इस टाइप से नंबरिंग देते जाएंगे दोनों साइड। ठीक है, तो इस 1 के साथ जुड़ा हुआ कार्बन नंबर को हम नंबर 2 देंगे, इसको हम नंबर 3 दे देंगे, इसको हम नंबर 4 दे देंगे और इसको 5 नंबर दे देंगे। हमें 5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट करवानी है तो हम 6, 7 तक नहीं जाएंगे, राइट। ये वाला 2nd नंबर, ये 3rd नंबर, ये 4 और ये 5 नंबर, राइट। अभी क्या होगा, आप इजीली देख सकते हो 1,1 के बीच में बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन और कार्बन के इस सिग्मा बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये वाला बॉन्ड आपको इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यूज़ हो जाएगा अब इस 5 मेंबर्ड यानी कि 5th कार्बन एटम और इस 5th कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाने में। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, जो दोनों बेंजीन रिंग को जोड़ेगा। पहले कहाँ पे जुड़ रहा था, नाइट्रोजन को जोड़ रहा था। अब 2 नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट चुका है और 2 बेंजीन रिंग के बीच में बॉन्ड बन चुका है। अगेन आप यहाँ पे एरो की कंडीशन देख सकते हो, डबल बॉन्ड इस बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर जाके नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आपको ये वाला डबल बॉन्ड दिखेगा, ये वाला डबल बॉन्ड दिखेगा। ठीक है, अभी क्या चीज़ होगी, ये वाली जो रिंग आप दोनों रिंग देख रहे हो वो अब एरोमेटिक नहीं है। रिएक्टेंट में तो एरोमेटिक थी, तो उसकी एरोमेटिसिटी को रिटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो H+ है वो हम रिमूव कर देंगे। H+ कहाँ से रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा।
राइट। 2 हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएंगे तब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ, सॉरी थोड़ा सा एरो दिखाने में मैंने गलती कर दी है। देखिए जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन इस साइड बॉन्ड बना देगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड इसके पास जाके इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो NH2 जो है वो अब आपको न्यूट्रल दिखेगा, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये वाले बॉन्ड जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो एज इट इज़ रिएक्टेंट के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो प्रोडक्ट में है वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकला है तो इस वाली जगह पे आपको नया डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 4,4- बेंजीडीन ये पूरा प्रोडक्ट का जो है वो नाम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 4,4 हमने किस टाइप से नाम दिया है, क्योंकि NH2 को अगर हम एज ए प्रिंसिपल ग्रुप नंबरिंग करें 1, 2, 3 और 4, तो 4 के साथ दूसरी जो बेंजीन रिंग है वो 4- नंबर के कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, तो इसका नाम होगा 4,4- बेंजीडीन। डीन क्योंकि 2 जो रिंग है वो जुड़ी हुई है, 2 बेंजीन रिंग यहाँ पे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन जो थी वो हमारी बेंजीडीन रीअरेंजमेंट थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं इस चीज़ को अगेन थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। 1-1 नंबर हम देंगे नाइट्रोजन को और प्रोटोनेटेड करवा देंगे। प्रोटोनेटेड करवाने के बाद 1-1 के बीच का बॉन्ड टूटेगा और 5-5 के बीच में बॉन्ड बनेगा और आप लास्ट में हाइड्रोजन का रिमूव करोगे और बेंजीडीन को जनरेट करोगे। राइट, आई होप आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट मूव करेंगे 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के ऊपर, जो हम समझाएंगे सॉमलेट-हाउज़र रीअरेंजमेंट से। ठीक है, थोड़ा सा कंजक्टेड है तो आप थोड़ा सा इसको जूम करके देखने की कोशिश करिए। बेंजीन रिंग के साथ एक क्वाटर्नरी एमोनियम जो है वो जुड़ा हुआ होगा, उससे आप पहचान सकते हो कि ये वाली रिएक्शन जो है वो सॉमलेट-हाउज़र रीअरेंजमेंट होगी। क्वाटर्नरी एमोनियम किस तरीके से, नाइट्रोजन के साथ 1, 2, 3 और 4 4 वैलेंसी अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई होती है तो उसे हम बोलेंगे क्वाटर्नरी नाइट्रोजन या फिर क्वाटर्नरी एमोनियम स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पे है आपका CH2 ग्रुप, ये वाला ग्रुप, जहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो थोड़ा सा अलग करके दिखा है और CH2 के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है विच इज़ इन प्लस यानी कि पॉजिटिव स्टेट। CH3 यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए आयोडीन माइनस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, तो ये क्वाटर्नरी सॉल्ट हो गया, क्वाटर्नरी एमोनियम सॉल्ट हम इसे बोल सकते हैं। राइट, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं NaNH2 के साथ। अभी होगा क्या वो आप देखिए। NaNH2 के अंदर Na होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जो आयोडीन के साथ बॉन्ड बना के निकल लेगा एज अ Na। ठीक है, NH2 नेगेटिवली चार्ज जो होगा वो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा CH2 से। क्यों, क्योंकि CH2 जो है वो कौन सा वाला CH2 है जो नाइट्रोजन के बगल में है। नाइट्रोजन के बगल में या फिर कार्बोनिल के बगल में या फिर एल्डिहाइड के नज़दीक में जो भी प्रोटॉन होगा वो एक्टिव प्रोटॉन होगा और उस प्रोटॉन को ये जो NH2 हो वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और NH3 के तौर पे एज ए एमोनियम गैस इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ आपको और क्या यहाँ पे लिख के बताया हुआ है वो आप देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये आपकी एक फिनाइल रिंग है जिसके साथ CH2 और यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है, जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक आयोडीन माइनस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एमोनियम क्वाटर्नरी सॉल्ट। यहाँ पे आप CH2 है तो CH2 पे से आपको एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा, किसके साथ, NH2 नेगेटिव के साथ, और वो NH3 बना लेगा। NH2 नेगेटिव कहाँ पे आएगा, सोडामाइड से आएगा, NaNH2 से आएगा। राइट, और Na+ जो होगा वो बॉन्ड बना लेगा आयोडीन माइनस के साथ और Na के तौर पे रिमूव हो जाएगा। तो आपको इस टाइप का जो है वो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगा।
ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो दो अपने टॉटोमराइज फॉर्म में यानी कि आइसोमर में प्रेजेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। अभी इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो पूरा CH3 ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर देता है कहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर जहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे अगर H+ आ जाएगा तो ये वाला जो पूरा ग्रुप है वो CH2 अगेन बन जाएगा। यहाँ पे CH2 नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसने एक H+ दे दिया, राइट। तो यहाँ पे CH2 देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन अभी भी पॉजिटिवली चार्ज के ऊपर ही है, CH3, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसको 1 नंबर देंगे, इसको 1 नंबर देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन और इसके बीच के जो सिग्मा बॉन्ड है उसे हम 1 नंबर दे देंगे, राइट। अभी देखिए इस सिग्मा बॉन्ड को हमने क्यों नंबर नहीं दिया, क्योंकि वो बेंजीन रिंग से एरोमेटाइजेशन में है। तो इसको हम नंबर देंगे 2, इसको हम नंबर देंगे 3, ठीक है। अभी इस वाली चेन को अगर हम नंबर दें तो इस कार्बन को यानी कि CH2 को हम नंबर 2 देंगे। ये वाला जो CH3 और ये वाला CH3 है उसको भी हम नंबर 2 दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई ज़रूरत है नहीं। हमें क्या दिखाना है, 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, यानी कि सेकेंड कार्बन एटम जो है वो थर्ड कार्बन एटम के साथ यहाँ पे जुड़ेगा। 1 के बीच का जो बॉन्ड है वो यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा, आप एरो को फॉलो करिएगा। आप एरो को फॉलो करिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होगा। 2,3 के बीच का जो बॉन्ड था वो अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना देगा, तो ये आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 1 के बीच का बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा और ये पूरी स्पीशीज जो है नाइट्रोजन के साथ 2 CH3 ग्रुप और एक CH2 ग्रुप वो अब जुड़ जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कार्बन के ऊपर CH2 जुड़ेगा जो सेकंड नंबर की पोजीशन पे था। उस CH2 के साथ नाइट्रोजन था जिसके साथ 2 CH3 ग्रुप थे, ठीक है। तो ये पूरी रीअरेंजमेंट हो गई, 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अभी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है जिसको अगर हम निकाल देंगे तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड जनरेट करवा पाएंगे, और ये यहाँ पे जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड था उसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये आपका CH3 हो जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है वो निकल के CH2 के पास जुड़ जाएगा। देखिए कहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है जिसकी वजह से एरोमेटाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसको अगर हम यहाँ पे रिमूव करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि ये वाला डबल बॉन्ड बनने पर एरोमेटाइजेशन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस CH2 के साथ, यानी कि हमें मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा विच इज CH3, ठीक है। तो इस टाइप से आप बोल सकते हो कि सॉमलेट-हाउज़र रीअरेंजमेंट क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट के थ्रू प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए तो ये आपकी सॉमलेट-हाउज़र रीअरेंजमेंट थी। आप इस चीज़ को अगेन एक बार थोड़ा सा ग्लांस में देख लोगे तो चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओगे, राइट। चलिए अभी हमारा जो है वो PPT से रिलेटेड काम पूरा हो चुका है और हम डिस्कस करेंगे अब PDF में से हमारे MCQ को, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, राइट। चलिए सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के PYQs जो है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाए हुए हैं। थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं पेन की। चलिए गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट एम्प्लॉय होती है थर्मल कंडीशन में। ये आपको कोप यानी कि ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट का एक दिया हुआ है कंपाउंड, ऑक्सीकोप। क्यों ऑक्सीकोप? क्योंकि एक सब्स्टिट्यूशन एज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा। क्या करेंगे हम, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इस बॉन्ड को हम इस कार्बन के बीच में शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास कैसी प्रोडक्ट बन जाएगी। देखिए इसका पूरा जो मैकेनिज़्म है वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर दिखाया हुआ है, तो मैकेनिज़्म को हम डिटेल में अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो भी सेव हो, ठीक है। जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं थे वहाँ पे हमने डबल बॉन्ड बना दिए। 3-3 के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, 1-1 के बीच में यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ठीक है। चलो एक डबल बॉन्ड मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा है, ये नहीं आएगा।
यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है विच इज सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए। यहाँ पे हमारे पास है OH। अभी मैंने बोला था आपको कि जो OH ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन का पार्ट होता है। यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर किसी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से थोड़ा सा ऊपर दिखा देती हूँ, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन जो है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ये डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में प्लेस हो जाएगा, तो आपको कीटोनिक ग्रुप देखने को मिलेगा। ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाली जो है वो आपकी प्रोडक्ट इस टाइप से बनेगी। हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में ऐसा प्रोडक्ट कहाँ पे है, तो सी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। अंडरगो ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। देखिए ऑक्सीकोप में मैंने बोला था कि एटलीस्ट एक जो है सब्स्टिट्यूशन वो OH होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको किस टाइप से, थोड़ा सा मेरे पास जगह कम है, ये एक CH3 ग्रुप, ये एक CH3 ग्रुप, यहाँ पे बॉन्ड बना दिया हमने, यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे एक OH ग्रुप है। ठीक है, OH ग्रुप यहाँ पे है, एक OH ग्रुप यहाँ पे है। राइट, अभी ये OH और ये डबल बॉन्ड कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये होगी हमारी 6 मेंबर्ड रिंग, जहाँ पे CH3 ग्रुप दोनों मैंने इस तरीके से लिखा है, और कीटो इनॉल होने पर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, राइट, क्योंकि ये डबल बॉन्ड O के अंदर जनरेट हो गए। अभी इस पूरी रिंग को अगर आप 6 मेंबर्ड रिंग ना देख के अगर पूरा मतलब चेन खोल के देखो तो कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 कार्बन की एक चेन है, जहाँ पे CH3 के बगल में कीटोनिक ग्रुप है दोनों साइड। तो आप A में ऐसा देख सकते हो, CH3 के बाजू में एक ये वाला C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये वाला 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम की चेन है, दोनों साइड CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, और दोनों CH3 के एग्जैक्ट बगल के कार्बन के ऊपर कीटोनिक ग्रुप है यानी कि CO ग्रुप है। तो A वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए ओके। द conversion of vinyl cyclopropane to cyclopentane upon heating is an example of which of the following sigmatropic rearrangement। देखिए सबसे पहले जो रिएक्टेंट है वो आपको यहाँ पे बना के नहीं दिया है, तो विनाइल साइक्लोप्रोपेन दिखता किस तरीके से, सबसे पहले तो साइक्लोप्रोपेन इस टाइप से दिखेगा। विनाइल यानी कि ये वाला ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन एक 3 मेंबर्ड रिंग यानी कि साइक्लोप्रोपेन से जुड़ा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, 1 साइक्लोप्रोपेन की रिंग को हम 1 2 3 नाम दे देंगे। ठीक है, इसके साथ जुड़े हुए सब्स्टिट्यूशन को 4 और 5 नाम दे देंगे। जब भी आपको एक साइक्लिक रिंग दिखाई दे और उसके साथ कोई विनाइल ग्रुप अटैच्ड हुआ दिखाई दे, तो इस पूरे सब्स्टिट्यूशन को आप एक बार छोड़ दोगे और इस पूरी रिंग को आप 1 2 3 4 5 नंबर दे दोगे जहाँ तक जाता है, और उसके बाद रिंग ख़त्म होने पर जो सब्स्टिट्यूशन लगा है उसको आप अगेन फर्दर जो है वो नंबरिंग दोगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला सिग्मा बॉन्ड अगर हम तोड़ें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम तोड़ें और ये 5 को अगर हम इसके साथ जोड़ दें तो क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हमें देखना है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये 1 वाला कार्बन था, ये 5 वाला कार्बन था, ये डबल बॉन्ड जाके इस कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ गया है 1 और 3 के बीच में, यानी कि ये वाला 3 था, ये नंबर 2 था और ये नंबर 4 था। तो 1 और 3 के बीच में बॉन्ड टूट चुका है और 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बन चुका है। तो ये हमारी कौन सी प्रोडक्ट बनी, साइक्लोपेंटेन बन गई। ठीक है, साइक्लोपेंटेन बनने पर क्या होगा, हमारे पास 1 5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हो गई, क्योंकि 1 और 5 के बीच में जो है वो क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ 1 5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट।
राइट। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे अबाउट द सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट किसका एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे आंसर जो है वो पहले से लिख दिया है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन अलग से दिखा है तो आपको पता चलना चाहिए कि हाइड्रोजन को ही हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें इस वाले बॉन्ड को हम 1 नंबर दे दें, ठीक है, तो ये 2 3 ये 4 और ये 5, तो 1 पे से निकल के हाइड्रोजन गया है 5 नंबर के कार्बन के ऊपर। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा CH2 के साथ। ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया और हाइड्रोजन जो है वो आपका यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया। तो यहाँ पे पहले CH था, तो एक हाइड्रोजन जुड़ने पर CH3 हो गया, तो यहाँ पे आपको सैचुरेशन ग्रुप देखने को मिलेगा। तो क्योंकि 1 नंबर से हाइड्रोजन निकल के 5th नंबर के कार्बन के ऊपर जा रहे हैं, इट मीन्स ये 1,5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल होगा। चलिए, the following transformation proceed by the sequence indicated give the structure of the product। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, वो आपको पता लगना चाहिए। एक प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा और उसको 260 डिग्री यानी कि हम इसको थर्मल कंडीशन में हीट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो CH2 है उसको हम CH3 ग्रुप है उसको हमने नंबर 1 दे दिया। 2 3 4 और 5 इस टाइप से इस चेन को जहाँ पे डबल बॉन्ड कंटेनिंग है उस चेन को, जहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं उस चेन को हमने अंदर लेते हुए 1 2 3 4 5 नंबर दे दिया। अब सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, तो बॉन्ड का रीअरेंजमेंट करवाएंगे। ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड टूटने पर हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है जो 1 नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा था वो 5th नंबर के कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। क्योंकि आपको एरो पे 1,5 कंडीशन लिख के दिखाई है, तो आपको 1 नंबर पे जो हाइड्रोजन है उसी को क्या करना होगा, 5th नंबर पे शिफ्ट करवाना होगा। तो 5th नंबर पे शिफ्ट करवाने पर ये जो डबल बॉन्ड है वो सैचुरेट हो जाएगा और 3 यानी कि CH3 बन जाएगा, राइट। और ये बॉन्ड जो है हाइड्रोजन निकलने पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 2 के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि ये वाला बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो पहला प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट को अगर हम करेंगे 260 डिग्री के ऊपर, हम इसको थर्मल कंडीशन में प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे रिंग ओपनिंग रिएक्शन देख सकते हो। यहाँ से रिंग ओपन हो रही है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ऊपर का मामला पूरा एज इट इज़ है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे टूट जाएंगे, राइट। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आपको और आपके पास जो D ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन था। मैं एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला 1 सब्स्टिट्यूशन को छोड़ के पूरी रिंग को हम नंबरिंग कर देंगे 3 4 और ये 5, राइट। अभी 5 नंबर के यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा 5, यहाँ पे 6 नंबर और ये वाला 7 नंबर, ठीक है। तो एक नंबर पे जो 2 हाइड्रोजन थे वो एक हाइड्रोजन 7 नंबर पे जुड़ जाएगा, ये सैचुरेट हो जाएगा, ये रिंग यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड बनता हुआ दिख जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 और 7। एक हाइड्रोजन मूव करेगा 7 के ऊपर, तो ये हो जाएगी हमारी 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट। क्या हो जाएगी, 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट। डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो 1 2 के बीच का डबल बॉन्ड आप यहाँ पे देख सकते हो और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, राइट। तो ये पूरा 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट का मामला था जो पूछा गया था। यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए दिखाया गया है, बट आई डोंट थिंक सो कि ए होगा। ये आई थिंक 1,5 सिग्माट्रोपिक हाइड्रोजन शिफ्ट का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ना 2 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलेगा यानी कि 1 नंबर कार्बन जो है वो यहाँ पे दिया है इन लोगों ने। तो अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अभी देखिए
ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव हो रहा है, तो 3 और 4 के बीच में बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, करेक्ट, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे 5th नंबर के कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो अनसेचुरेशन था अब वो सेचुरेट हो जाएगा, यानी कि 2 CH2 ग्रुप आपको देखने को CH2 ग्रुप आपको देखने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ CH ग्रुप। आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे सेचुरेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इस 5th कार्बन एटम के ऊपर जाके जुड़ गया है, तो यहाँ पे आपको CH2 देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड के जो रीअरेंजमेंट हुआ है उसके बेसिस पे हाइड्रोजन जाके 5th कार्बन के ऊपर जाके लगा हुआ है। 5th कार्बन के ऊपर जो डबल बॉन्ड था वो सेचुरेट हो चुका है CH2 ग्रुप से, तो ये 1,5 सिग्माट्रोपिक हाइड्रोजन शिफ्ट का एग्जाम्पल हो सकता है, राइट। ये आप देख सकते हैं KH यानी कि बेस और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान से हम क्या करेंगे, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, जो एसिडिक कंडीशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इसकी पूरी कंप्लीट मैकेनिज्म जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो क्या होगा, आपको रिंग यहाँ पे बंद होती हुई दिखेगी, ये वाली रिंग यहाँ पे बंद होगी, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे बनेगा तो टोटोमराइज हो जाएगा OH के साथ, तो डबल बॉन्ड वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा सी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, यस, सी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो टूटा हुआ देखने को आपको मिलेगा, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइट। ये आपकी होगी प्रोडक्ट। समझ आई इतनी चीज़। देखिए कि H का जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, O- हो जाएगा, ठीक है, और फिर रीअरेंजमेंट होने के बाद डबल बॉन्ड O में जनरेशन होगा। तो आपका जो ऑप्शन था ये इसका पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये डबल बॉन्ड है, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इसका जो थोड़ा मैकेनिज्म है वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरी रिंग जो है वो यहाँ पे जुड़ गई है, ये डबल बॉन्ड इस रिंग के ऊपर शिफ्ट हो गया था, ठीक है। तो कोप रीअरेंजमेंट का ये पूरा एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसको हमने नंबरिंग दी थी, 1 इसको दी थी, 1 इसको दी थी, ठीक है। ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3, राइट। 3 के बीच में हम बॉन्ड बना देंगे, 1 के बीच में हम बॉन्ड तोड़ देंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो ये पूरी जो रिएक्शन थी इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको लिख के दिखाती हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इस प्रोडक्ट के अंदर दिखाना, यानी कि जो एग्जैक्टली प्रिंट हुआ है उसको दिखाना। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, 3 के बीच में ये बॉन्ड बन चुका है, ये एक बॉन्ड जिसके साथ ये डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड था वो टूट चुका है और ये वाला बॉन्ड जो है वो अब नीचे की साइड शिफ्ट हो गया। तो 1 2 3 यानी कि ये आपकी जो रिंग है 1 2 और 3 वो पूरी जुड़ चुकी है, राइट। तो इस टाइप से आपको इस प्रोडक्ट को बनाना होता है और ये मैकेनिज्म आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे मिले, मैंने इस चीज़ को पूरा यहाँ पे इंक्लूड करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। इफ़ यू डोंट हैव any suggestion, it's okay, but if you have any kind of doubt, please let me know in the comment section below. We will meet in the next video lecture जहाँ पे हम एक और पैरासाइक्लिक रिएक्शन, आई होप साइक्लोएडिशन रिएक्शन को डिस्कस करना शुरू करेंगे। साइक्लोएडिशन रिएक्शन के अंदर 4+2 डाइसल्फाइड रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखना शुरू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।